वेलकम है डॉक्टर साहब। बहुत देर से इंतजार था डॉक्टर साहब का। जब भी मेरी बात चलती थी दीदी जी को बोलते थे दीदी डॉक्टर साहब का बोला तो रखने लगना है। आप सब डॉक्टर साहब से तो परिचित होंगे, डॉक्टर सचिन पर्व जी से सब इनकी बोली सुनते हैं। कोई ऐसा तो नहीं जो बोली ना सुनते हो। मुझे जब माउंट आबू में मुलाकात हुई थी तब डॉक्टर साहब ने मेरा नंबर मांगा था, मैं नंबर दिया था डॉक्टर साहब के पास। तब से डॉक्टर साहब व्हाट्सएप पर हर रोज मुझे व्हाट्सएप करते हैं और सब जगह हमने भेजी है कि कोई मुरली से रह ना जाए। देखो डॉक्टर साहब ने पहले MBBS की, फिर उसके बाद संस्कृत पढ़ी क्योंकि गीता संस्कृत में लिखी गई थी। तो संस्कृत पढ़ने की कितनी मास्टरी होगी, कितनी मेहनत की थी इसके बाद। और उसके बाद पढ़ने के बाद मुरली को, बाबा की मुरली को कैसे उस गीता से कैसे मिलाया और कैसे लिंक किया और कैसे एक एक श्लोक आता है, कैसे कैसे वो श्लोक याद भी रहता है डॉक्टर साहब को और कैसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। माय हाइट है। और कमाल की बात है, सिर्फ मुरली की नहीं, मैंने शायद आज तक नहीं देखा इतनी नॉलेज और हर टॉपिक पर। शायद ही मैंने कोई हो ऐसा जो हर टॉपिक पर कमांड हो, मास्टरी हो। तो आज हम उनके बुक से अभी हम पहले डॉक्टर साहब आए हैं, पंचकुला में ये थे, मेडिकल के ऑफिसर थे, इंचार्ज थे वहां पर। और देखो सबसे बड़ी विशेषता उनकी 86 ईयर्स के हैं, दुनिया को दवाई खिलाई है और आज तक भी दवाई नहीं खाई। क्या बात है, तालियां बजाएं। इतनी एज में भी अपने को मेंटेन करना भी खाला जी का बड़ा इजी जॉब नहीं है। तो कैसे हुआ, कैसे किया, हम उनसे सुनेंगे और फिर उनकी विस्तार में आपको कुछ जानकारी देंगे। बहन जी जल्दी दीजिए। और डॉक्टर साहब की उनकी बिटिया है ये, मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं, ये भी डॉक्टर है, सभी डॉक्टर है। तो आज हमारे बीच में बता रहे हैं, पहले मैं बोलना चाहूंगी बीके डॉक्टर लेखान शर्मा जी के बारे में। तो ये लाइव मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और इन्होंने हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में भी पार्टिसिपेट किया है 1985 में। और ये बीके राजयोगी लाइफस्टाइल 53 ईयर्स से फॉलो कर रहे हैं। और ये कैंपेन ऑफ 5 बीके डॉक्टर्स फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता ड्रग डी एडिक्शन एंड एंटी टोबैको में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है मिनी होलिस्टिक हेल्थ फेयर इन हिमाचल प्रदेश। इन्होंने और पार्टिसिपेट किया है होलिस्टिक हेल्थ फेयर इन मेट्रो सिटी इन इंडिया एंड ही डिलीवर्ड मोर देन 500 लेक्चर्स on holistic health and new dimensions for healthy lifestyle। और इन्होंने 15 साल से भी ज्यादा लुक आफ्टर किया है पेशेंट्स का शांतिवन के हेल्थी हॉस्पिटल्स में। एंड ही आल्सो गाइडेड द ड्रग एडिक्शन कैंपेन एंड एंटी टोबैको फ्रॉम 16 जून 2014 to 24 जून 2014 शिमला टू धर्मशाला। और इन्होंने रथ यात्रा में भी पार्टिसिपेट किया है जम्मू टू माउंट आबू बीके शिव बाबा का मैसेज देने के लिए। तो ये था ओम शांति। 55 साल के अनुभव को मैं 20 मिनट में कैसे अपने अनुभव सुना। जैसे मुझे कितना बजे तक है? तो आराम से सुना है ना, क्या कहते हैं? अच्छा, जिसके वजह से greatest younger in the world
एक भूल ने सारी दुनिया को उल्टा कर दिया। जानते कौन सी भूल थी? श्री कृष्ण बच्चे को बाबा के साथ मिला करके उसको रथ पर खड़ा कर दिया, मगर रथ को भूल गए। मैंने वो किताब पढ़ ली। मेरा छोटा भाई 25 दिन पहले वो पढ़ चुका था। मैंने सोचा कि बाबा कहाँ रहता है, कोई साधु होगा, कोई आपके बाबा लोग हैं। मैंने कहा मैं इसको छुड़ा दूं, तो उस मेरे को सुनाता नहीं था। वो दिल्ली के अंदर है, उसके पास बोलता 90 सेंटर से 200 का मैनेजमेंट उनके पास है। तो उसके बाद में मैंने उनसे बोला कि तेरे आंख में क्या है? कहता मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ और मैं वहाँ एक सेमिनार में गया था। ये किताब है, एक इंग्लिश की मैगजीन थी और जो नरवैर भाई के शुरू की थी 69 में, और उसके बाद उसका दूसरा इश्यू आया था 70 इसमें 70 में। और मैंने देखा, मैंने उसका एक ही आर्टिकल पढ़ा और मेरे को उस दिमाग चेंज हो गया है। तो आर्टिकल कुछ नहीं है, डबल क्राउन, आप तो सब पे क्राउन है। एक तो क्राउन पापा ने सबको पहना दिया, दूसरा क्राउन आगे जाके पड़ेगा, मगर जो क्राउन पहनेंगे उस क्राउन का संगम पर जो क्राउन पहनेगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राउन है। मैं समझ चुका था कि अभी बाबा के साथ मुझे कुछ करना पड़ेगा। और पहले तो मैंने जितनी मैगजीन पहले 11 मिनट की निकली, उसकी मैंने 10-10 कॉपी को इकट्ठा करके 11 बंडल बना दिए, उसको रख दिया। उसके बाद में क्या किया, इंग्लिश की हर मैगजीन को मैं थॉरोली आज भी पढ़ता, डॉक्टरों को बताता भी, क्योंकि उसके बाद तो मेरा जो व्यक्त मुरलियां थी वो मैं व्यास की तरह सारा दिन ही लिखता रहता था। और मेरे पास आती रतन बिट्टू दादी थे लुधियाना में, और उसके बाद तो फिर मेरी ट्रांसफर हुई थी मद्रास में। मद्रास के बाद मैं आ गया था क्योंकि मिलिट्री में मेडिकल अफसर रहा था, तो वही मतलब यहाँ आ गई थी पंचकुला। और फिर तो मेरा कनेक्शन चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ से आज तक नहीं चल रहा है, अभी भी मेरा बेसिक सेंटर चंडीगढ़ ही है। और हम यहाँ पर जो मनी माजरा में है ना, तो ये कोठियाँ वोठियाँ नहीं थी, और हम लोग यहाँ वाइब्रेशन छोड़ गए थे मनसा देवी मंदिर में आकर के प्रदर्शनी कर करके। अगर आप आज मेरे से ये पूछना चाहते हो कि संपन्नता से संपूर्णता की ओर और कर्मातीत की कैसे चले, सिर्फ मेरी 5 बातों को याद करो, लिखना हो तो लिख लो। 5 बातें कौन सी है? पहली बात है चेतन मन, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसकी मेमोरी है, कॉन्शियस मेमोरी। तो कॉन्शियस तो आत्मा ही है ना, है उसका, उसके 2 हिस्से ही है, जिसके कहते हैं मेरा शरीर, और हम भी कहते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आदत, ये 3 चीजें। मगर बाबा कहते हैं पहले तीनों को कंट्रोल करो। कैसे करेंगे? आप मुरलियों के द्वारा। मैंने देखा तो 5 प्रकार की मेमोरी होती है। पहली श्रीमती होती है संकरण की, जिसको हम परसीव करते हैं, वायुमंडल से परसीव करते हैं, नेगेटिव परसीव करते हैं या पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करेंगे तो पहली है चेतन श्रीमती, जिसके द्वारा आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी, नंबर 2 सबकॉन्शियस मेमोरी। सबकॉन्शियस मेमोरी में आ जाती है अनकॉन्शियस मेमोरी, और उसके बाद है चौथा नंबर डोरमेंट कॉन्शियस, उसके पहले, और उसके बाद में लास्ट में है सुप्रा कॉन्शियस मेमोरी, जिसको बाबा कहते हैं बीज रूप स्थिति बनाओ, अशरीरी बनो। है जब हम नेचुरल अशरीरी बन जाएंगे, मैंने इसके ऊपर वेद व्यास की तरह इतना काम किया, मेरा कमरा भी अलग है, मैं किसी से बात भी नहीं करता हूँ, प्रमाण तो रहता ही, मगर कहने की एक चीज है कि मैं अपनी स्टडी को नहीं छोड़ा। बाबा ने कहा ना कि सतयुग का जो स्टेटस होगा ना, वो आपकी पढ़ाई के आधार पर होगा, योग के आधार पर हमें बल मिलेगा। और जितनी भी ये है कि जो वैल्यूज हैं, जिनकी धारणा है, 5 बातें तो ये नोट कर ली ना, इन 5 बातों को प्रैक्टिकल में कैसे लाएंगे,
क्योंकि जब हम रोज मुरली सुनते हैं और मुरली के बाद फिर हम मनन करते हैं, जैसे बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि गाय घास खाती है और उसके बाद जब वो उसका सारा दिन चलता रहता है, अगर वो बंद कर दे तो माना वो बीमार है। तो हमारा भी मनन शक्ति आपको एम्पावर करती। आज का टॉपिक भी है ना, इस वर्ष की थीम है स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर हेल्थी सोसाइटी। हमने पहले स्वयं को हेल्थी बनाना, लेकिन हम लोगों के पास खड़े होंगे, बाबा क्या कहते हैं, चलन और चेहरा। अगर मेरा चेहरा था हम नहीं करता, मैं बड़े अधिकारी से मिल रहा हूँ, पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं किसका बच्चा हूँ। मैं जिसका बच्चा हूँ तो मैं उसका सीआईडी ऑफिसर भी है, मेरे पास सारी क्वालिटीज है। मैं कभी भी जाता हूँ हिमाचल में, अमेरिकन भाई जी मेरे रोल मॉडल रहे, मेरे को साथ लेके जाते, कहता मैं तो इंट्रोडक्शन दूंगा 5 मिनट और तेरे को मेरे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, जब किसी तरह भी बोल। डीसी ऑफिस में रखा, फिर वो मेरे को अक्टूबर मास में ले गए मनाली, कहता है वहां पर भी होटल खाली होंगे और लोग फ्री होंगे और आप 3 दिन का शिविर बनाएंगे। तो उसके अंदर अमेरिकन भाई, अनिता बहन और मैं, हम तीनों गए, हम 4 दिन वहां रहे और वहां पर इतनी अच्छी सर्विस हुई। ये है, तो वैसे तो मेरा ये है कि एक बार अमेरिकन भाई ने मेरे को कहा कि आपको अभी मनाली से लेकर के चंडीगढ़ तक 12-13 सेंटर को कवर करना है। मैंने कहा कैसे करूँगा, हर सेंटर में 2 दिन रहना है और हर सेंटर के अंदर जो प्रोग्राम रखेंगे, मैंने कहा वो तो आपने ठीक कहा, मगर वो तो हॉस्पिटल में रख देंगे, बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, वो तो वहाँ डीसी भी होगा, वो भी होगा, तो मैं कैसे करूँगा। कहते आप चले जाओ, मुझे आपके ऊपर विश्वास है, अमेरिकन भाई का विश्वास और मेरा जाना, और ऐसा जाना कि रीजनल हॉस्पिटल एक जगह नहीं, कुल्लू में भी रखा, सब डॉक्टर ने रखा, मगर एक बात को कोई नहीं जानता। आदमी डॉक्टर साहब के बड़े राइटर ने है, सरदार जी ने प्रश्न किया, थोड़ी सी हिस्ट्री लेकर है, मगर एक चीज है कि हम ब्राह्मण तो जानते हैं ना कि हमारे थॉट्स जो है वो बाबा की मुरली के अनुसार चलते हैं। मैं मुरली अलग से बैठ करके सवेरे अलग सुनता और सुनता हूँ अच्छी आवाज में, उसको देखता हूँ आज बाबा ने क्या कहा। उसके बाद अव्यक्त वाणियों की आज भी मुझे याद है कि जब मैं ज्ञान में आया तो बाबा डेली आते थे और उसके बाद बाबा तीसरे दिन आने शुरू हो गए है। तीसरे दिन तो बहुत लंबा टाइम आए, मगर हम मेरी बलिहारी ये है कि हमारी दादी मिठू मेरे को एक पोस्ट कार्ड लिखती जिसका मुझे सदाई इंतजार रहता था। उस टाइम मैं बांग्लादेश की लड़ाई में था, तो फिर मैंने एक दिन थोड़ी वहां की वातावरण को देख करके मेरे को थोड़ा सा फील हुआ, तो मैंने बाबा को दादी प्रकाश मंडी को पत्र लिखा। तो पत्र पहुंचा मनमोहनी दीदी के पास और मनमोहनी दीदी ने मुझे कम से कम 3-4 पेज का पत्र लिखा कि बाबा के बच्चे यहाँ पर हैं और वो रोशनी देने वाले हैं, चिंता मत करो, बाबा आपके साथ है। कई बार ऐसे हमारे मेरे को आंसू आ जाते हैं कि जब मैं उत्तरा बहन जी को देखता हूँ, मेरे गांव में हर हफ्ता जाना, यहाँ से 150 किलोमीटर और ट्रैक्टर के ऊपर बैठना, ट्राली में बैठना, उस टाइम पर कारें तो है नहीं थी और मोटरसाइकिल भी नहीं थे और मोटरसाइकिल में साथ बैठ भी नहीं सकती, रहने वाले साथ अच्छा नहीं लगता। तो मेरे गांव में पहली गीता पाठशाला खुली, 21 सेक्टर से कोई सेंटर नहीं था और यहाँ से मेरे को जो गीता पाठशाला थी, उस गीता पाठशाला में 5000 पर्चा भर करके दिल्ली से आया, मेरा भाई लेकर के आया और दादी चंद्रमणि ने मेरी गीता पाठशाला का उद्घाटन किया और अमेरिकन भाई डॉक्टर प्रताप और क्या नाम है महेंद्र भाई और जितने भी थे सब लोगों ने मेरे गांव के अंदर इतनी मौज बनाई कि वहां पर तो क्या थे, दालें जो है वो उसके अंदर रखते थे, क्या नाम है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको रख देते थे और वो दालें कितनी अच्छी होती थी। और वहां पर
तो इसलिए 6 बहनों को लेकर के बहन जी गए और मुझे क्या कहते हैं, मैं आपको भी कितना काम उन्होंने किया। मैंने कहा बहन जी वहां पर प्रश्न नहीं है, वहां तो कुछ भी नहीं है। फिर कहते, मैंने कहा साड़ियां लेकर के आपको बाहर करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। बहनों ने अपनी साड़ी लेकर के बाहर खेतों में गए और अंधेरे अंधेरे उन्होंने साड़ी करके कहती फिर मैं 6 बजे से पहले प्रभात फेरी गाँव में करूंगी। सब लोगों ने पूरे गांव में प्रभात फेरी किया। मैं तो इनका एहसान ही इतना मानता हूँ कि चंडीगढ़ का रिटर्न मैं जिंदगी में कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे जो दोनों बेटियां थी और एक बेटी तो गर्भ में थी, 6 महीने पहले मैं यहाँ में आ गया, तो उसके बाद कहीं छोड़ गए होंगे, कहीं कुछ हो गए। मैं कहता हूँ दिस लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमें डीपेस्ट नॉलेज नहीं है। We have to reach up to the supraconscious को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कॉन्शियस के द्वारा ही आपके विचार कहाँ तक जाएंगे। अगर आप संपन्नता से संपूर्णता और कर्मातीत बनना चाहते हैं तो उसको अंदर अंदर लेते जाओ, अंदर 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 अंदर। क्या है कि आपके बराबर 100 कंप्यूटर्स रख दिए जाए और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो तो आपकी आत्मा की मेमोरीज उन 100 कंप्यूटर से कहीं बढ़कर के है एक आत्मा की। क्योंकि बाबा ने क्या कहा 84 जन्म पहले जन्म थी। और देखिए ना बाबा हमें सुप्रा कॉन्शियस कहाँ तक लेके जा रहा है, लक्ष्मी नारायण तक लेके जाना है और वो अनुभव हमें संगम पर करना है। तो इसी तरीके से ये चीज है कि मैं तो आता ही रहूंगा, मनी माजरा में मेरा अपने घर है, चंडीगढ़ में भी आता रहूंगा, मगर ये साहेब को हमारा जो ब्रह्मा कुमारी का स्टेट गेस्ट है, हमारा ब्रह्मा कुमारी का ये स्टेट गेस्ट है, इसने कहा क्या है बड़े बड़े सरदार के हवाई गुरु जी का खालसा साई गुरु जी की फतेह सारी पंजाबी सीख गई और अभी बहुत कुछ सुनेंगे जरूर करना। मेरा परिचय खुद ही दे देती हूँ। मेरे शरीर का नाम तो कांता देवी और मैं ज्ञान में कब से आई ये तो बता नहीं सकती, क्योंकि मैं तो 3.5 साल की थी। 3.5 साल के बच्चे को 4 साल के बच्चे को क्या पता आत्मा परमात्मा क्या कुछ नहीं पता है। और अभी मैं 58 हो गई और कब हो गई हूँ मुझे कोई नहीं पता चलता। यहाँ सुबह चंडीगढ़ में भी और यही बोली कि कभी बाबा को देखती हूँ, कभी खुद को देखती हूँ, कभी खुद के भाग्य को देखती हूँ कि कितना सुंदर मुझे भाग्य मिला है। संगम युग के सबसे पहले बाबा बोलते एक कुमारी 100 ब्राह्मण से, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा 1.25 लाख से एक लड़ा, तो हमारे बाबा ने भी कहा कि 1 कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम। तो हमें और भाग्य मिला कि हमें मधुबन में रहने का, दीदियों के दादियों के अंसर रहने का मौका मिला। जीवन ही भले स्कूल में गए, कॉलेज में गए, कहीं पे गए, लेकिन जीवन बाबा से जुड़ा है और इसीलिए बच गए। बाबा के साथ कनेक्टेड के दीदियों की पालना थी, दादियों की पालना थी, अव्यक्त बाप दादा की पालना थी, लेकिन हम सेफ रहे इसीलिए क्योंकि उनके अंग संग। बाबा क्या बोलता है कि संग का ध्यान हमेशा रखना। अगर हमारा संग बिगड़ा तो बाबा हमेशा क्या बोलता है कि बच्चे किसकी कंपनी, किसकी कंपेनियन। बाबा मंत्र भी क्या दिया, फॉलो फादर नॉट ब्रदर सिस्टर, क्योंकि उनकी अवस्थाएं ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए, संपन्न हो गए। मैंने बहुत करीब से मुझे दादियों के अनुसरण करने का अनुभव मिला। 31 साल तक मैं ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू के पैथोलॉजी विभाग में सीनियर पैथोलॉजिस्ट एंड टेक्निकल सुपरवाइजर अपनी सेवाएं दी और अभी यहाँ पंजाब में सेवा का एक
ये था कि डिमांड की कि एक हैंड चाहिए सेवा के लिए, बहन चाहिए, बहन चाहिए आश्रम के, और साथ में ये मेरे पिताजी हैं नौकरी में, ये भी बुजुर्ग हो रहे हैं, इनको भी देखना है क्योंकि ये भी आश्रम पे ही है, माता जी भी आश्रम पे रहती है, और वहां तक आश्रम की जो इंचार्ज बहन है वो मेरी छोटी बहन है, पिंकी बहन, जिनका बचपन भी चंडीगढ़ में बीता है, और वो यहाँ पे ट्रेनिंग भी अचल दीदी जी से लिया। तो ऐसे करके ये जीवन अभी जहाँ बाबा रखे जैसे रखे, और मैंने बहुत करीब से पाया संपन्नता और संपूर्णता, एक बहुत अपने आप में विशेष सब्जेक्ट है, एक विशेष टॉपिक है। हम हर दिन संपन्न और संपूर्ण बनने का ही कोशिश कर रहे हैं। मैं हमारी दादियों को देखती हूँ, सबसे पहले तो वो सच्चाई, सफाई, सादगी उनके जो हर कर्म से, हर चेहरे से झलकती थी, और झलकते हुए देखा। हम दादी जानकी जी को देखते थे, दादी प्रकाशमणि जी को बहुत क्लोज जाने का मेरा, मैं कहूँ कि मैं सौभाग्यशाली थी कि उनके ब्लड सैंपल कलेक्ट करने का सौभाग्य भी मुझे मिलता। हंसा बहन जी हमेशा बोलते थे कि दादी जी को जब आप ब्लड लेते हो बिल्कुल पेन नहीं होता, क्योंकि मुझे ये हमेशा होता था इतनी महान हस्ती किसके सामने हो गई, और मेरा प्रिय खाली नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि दादी जी 100 ईयर्स से ऊपर हैं और मेरा प्रिय उनको दूसरी बार लग जाए, क्योंकि बूढ़े शरीर में ये छबड़ी वेन्स को छोड़ना शुरू करती है तो ढक जाती है ना स्किन। लेकिन बाबा का बहुत बड़ा मुझे ये कहो कि मदद रही, तो वो सच्चाई, सफाई, सादगी, और दादियों को मैंने देखा जैसे हमारा कैसे बनी संपूर्ण, कैसे बनी संपन्न, आत्मा की जो ओरिजिनल रूप है, ज्ञान, प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्ति, ये जो आत्मा के 7 गुण हैं, मैंने उनकी प्रति मूर्तियां देखा हमारी दादियों, चाहे वो दादी चाटकी थे, दादी गुजरात जी थे, दादी प्रकाशमणि जी से, उन्होंने उस आत्मा के मतलब संपूर्ण उनसे महसूस होता था। कोई भी आत्मा उनके सामने जाती थी, उनकी आंखों से जो पवित्रता, जो प्रेम, और जो मिलने के बाद आत्मा को अनुभव होता था सुख का, शांति का, प्रेम का, ऐसे लगता था कि इससे बढ़ के कोई प्रेम है ही नहीं है, संसार में प्रेम है ही नहीं है। अगर मैंने अज्ञानी नॉन पी के लोग जो शिविर करने के लिए जाते थे, जब वो दादी जी के सामने जाते थे तो बोलते थे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस शख्सियत को देख के, ऐसा उनका अनुभव था। तो हमें किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा तो हमारे रोल मॉडल है ही, और ये दादियां भी हमारी रोल मॉडल है। और उन्होंने क्या सिखाया था? भाई जी का मुरली रोज का ज्ञान रहस्य आता है, ज्ञान मुरली में उनके रहस्य बताते हैं। तो मुरली में छुपे हुए जो रहस्य हैं, जो हमारी जीवन दायिनी है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, पहली श्रीमती क्या है? अमृत वेला मुरली क्लास। और अगर हमने डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि अच्छा ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में करो तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और हम बीमारियों से बच जाएंगे, यही है। अच्छी इम्यूनिटी होगी तो बीमारी से बचे हुए होंगे। तो हमें सबसे पहला भोजन कौन सा करना है? सबसे पहले अमृत वेला टाइम है भोजन करने का, हेल्थी न्यूट्रिशन डाइट लेने का समय भी है अमृत वेला, क्योंकि उस समय ही हम रिलैक्स हैं। और सबसे पहले हमें कनेक्ट ही तो बाबा से होना है। तो प्लीज थोड़ा हेल्प कीजिए भाई जी, उनको पाँव में। तो हमें सबसे पहले कनेक्ट होना ही है बाबा से। हमारे जो संकल्प, जैसे संकल्पों की अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ संकल्प है, थॉट्स है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अननेसेसरी, अनवांटेड, टॉक्सिक, जो भी है, लेकिन बाबा ने
मुझे मुरली के आधार से कौन से संकल्प उठाने को बोला है, मुझे आज की श्रीमत क्या है। और मैं अपने पर्सनल अनुभव से कहती हूँ कि जब हम मुरली को अपने लिए पर्सनल लेते हैं, ये मेरे लिए मुरली एक दर्पण है। मैं एक बार अपनी क्लास वाले भाई बहनों को भी बोला कि पहले तो ये पॉइंट्स निकालो कि मुरली क्या क्या है। मुरली संजीवनी बूटी है, मुरली हमारी ऑक्सीजन है ब्राह्मण लाइफ की। मुरली नहीं है तो हमें सांस नहीं आ सकता। ब्राह्मण जीवन की सफलता का आधार ही बेसिक तो मुरली है। और जब मैंने उस मुरली के ऊपर चिंतन करना शुरू कर दिया, बाबा बोलते कि अगर गाय भी चारा खाने के बाद जुगाली नहीं करती है तो इट मीन्स कि उसको शायद बीमार है, ठीक नहीं है। तो हम मुरली सुनने के बाद अगर उसका मंथन चिंतन करके उसको व्रत में नहीं लेके आए, अपने धारणा में नहीं लेके आएंगे, तो हमारी एनर्जी कहां से बनेगी। हमारी जो एक जो ईश्वरीय मेलडी, मैं स्थूल मेलडी की बात नहीं कर रही, तो वो कहां से बनेगी। माया के पेपर्स तो आएंगे और वो तो सुबह से लेकर रात तक छोटी छोटी बातें तो वो तो जब तक संगम खत्म नहीं हो सकती है तो आएंगी ही आएंगी। तो लेकिन हमें मुरली बहुत बड़ी मदद करती है। तो उस समय के लिए मैं एक घंटे का एक प्लानिंग रखती हूँ। और हम आपस में ग्लोबल हॉस्पिटल में रहने होती थी तो हम बोलते थे हम आधा घंटे का टारगेट रखते थे, क्योंकि अभी हम सुबह बोलेंगे आज हमें पूरा दिन ऐसी एक टॉपिक लेना है, एक टाइटल लेना है, एक स्वयमान लेना है कि मैं बंधन मुक्त आत्मा। बंधन तो बहुत तरह से आएंगे, लेकिन हम आधा घंटा के लिए हमें कोई भी बंधन नहीं खींचेगा, ना कोई बातों का बंधन एक ही तरह का तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। मुझे अपने आप को आज मैं कविता था, आज मैं व्यक्त से मुक्त हूँ, तो बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी, स्पेशली उसी दिन पे आएंगी जिस दिन आप संकल्प करेंगे माया भी आपका पेपर लेने के लिए उसी दिन आएगी। तो हम 24 घंटे के लिए सोचते हैं तो हम मेमोरी से बहुत बार सारी बातें स्लिप हो जाती हैं। तो मैं क्या सोचती हूँ कि हम एक घंटे का प्लान बनाते जाएं। 1 घंटा सक्सेसफुली बीता, दूसरा बीता, तीसरा तो मुझे बहुत बार इसमें ज्यादा अच्छी अचीव है। तो जो मैंने का डे पे अपना चार्ट देखती हूँ, मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो मुझे मेरे पुरुषार्थ की, अगर मैं बड़ी छलांग लगाने लगती हूँ तो फिर क्या होता है 24 घंटे के लिए कि आज बाबा ने मुरली में ये सम्मान दिया, कल तक मुझे इसे याद रखना, मतलब इसके ऊपर वर्क करना है। नॉट ओनली कि मेरी मेमोरी में है, मेरी याद में है, नहीं, मुझे वर्क करना है कि वैसा कौन सी बातें मेरे सामने आ रही है और उस सम्मान को मैंने लिया है। तो मुझे, क्योंकि हम सारे बाबा के बच्चे पर योगी है ना, नॉट ओनली योगी, हम दूसरों के सामने क्या रखेंगे। जब तक हमने खुद अनुभव नहीं किया है तब तक हम दूसरों को कुछ नहीं दे पाएंगे। अगर दूसरों को कुछ देना है, बाबा बोलता मेरा हर बच्चा चलता फिरता म्यूजियम होना चाहिए। हमारी नजर से, हमारी शक्ल से, हमारे हाव भाव से, हमारे चलन से, हमारे पहनावे से पता चलना चाहिए कि हम साधारण नहीं है, हम बाबा के बच्चे हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये इनको कुछ मिला है, इनको कुछ कुमारी है। हमारे सचिन भाई जी ने एक बात सीखे, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। तो हमें तो बाबा की रोज सुबह सुबह वो प्याला पिलाता है, जिसने उसके प्रेम का प्याला पी लिया तो फिर बाकी क्या रहा, उसमें सारे विटामिन आ जाते हैं उस प्याले में जो बाबा सुबह में देता है। तो हमें अपने आप को अगर चेकिंग करनी है, संपूर्णता की ओर कदम उठा के संपूर्ण मंजिल तक जो हमारी संपूर्ण बनने की है उस तक पहुंचना है, तो शायद एक मुरली भी तो मैं ज्यादा समय नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे सचिन भाई जी आपको जल्दी जल्दी नहीं मिल सकते हैं, हम तो फिर भी मिल सकते हैं।
तो इसीलिए अभी मैं सचिन भाई जी को ही कहूंगी कि वो आगे का टॉपिक को वो क्लियर करेंगे। ओम शांति। तो हमने सबसे पहले डॉक्टर लेखराम जी से उनके एक्सपीरियंसेस सुने कि उस समय कितना स्ट्रगल था, फिर भी बाबा को लेके कितनी कशिश थी और कितना ज्यादा उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किए और सेवाएं की, कभी सेवाएं कम नहीं की। और हमने दीदी जी से भी बहुत कुछ सुना कि उन्होंने तो दीदी दादियों के कितना पास रहकर सिर्फ अपने ही एक्सपीरियंसेस नहीं सुनाए, दादियों के पास भी उन्होंने कितना कुछ एक्सपीरियंस किया और हमें जीवन जीने का किस तरीके से तरीका बताया कि मुरली का मंथन कितना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मुरली रीडिंग ही नहीं इम्पोर्टेंट है, उस पर प्रयोग भी करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं डॉक्टर सचिन पत जी के बारे में बताना चाहूंगी। तो इन्होंने एमबीबीएस किया है एंड ही स्पेशलाइज्ड इन क्लिनिकल रिसर्च और ये काउंसलर है, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर है और ये रेगुलर स्पीकर भी है पीस ऑफ माइंड चैनल के, जिन पे इनका प्रोग्राम आता है सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग का, जो कि मोर देन 40 कंट्रीज में चलता है। एंड ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं ग्लोबल इनिशिएटर ऑन टोबैको अवेयरनेस प्रोग्राम के एंड नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है माय इंडिया एडिक्शन फ्री इंडिया के, और ये एसोसिएट कोऑर्डिनेटर एंड फैसिलिटेटर भी हैं विहासा इंडिया के एंड कंसल्टेंट है इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एंड जॉइंट सेक्रेटरी है मेडिकल विंग ऑफ राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के, और इन्होंने राज योगा मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया है, टीच किया है 27 इयर्स से और बहुत सारे अवार्ड भी इनको मिले हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि हम जानते हैं कि इनका यूट्यूब पे चैनल आता है ज्ञान का रहस्य, मुरली का निचोड़ इन्होंने कितना अच्छे से निकाला है कि जो शुरू के लिखी है उनको भी बहुत अच्छे से मुरली का प्रॉपर रहस्य समझ में आता है। दैट इज इनक्रेडिबल। बाकी अब हम इनके द्वारा भी सुनेंगे। ओम शांति। थोड़ा दिल से ओम शांति। अच्छा, दिल से माना जोर से? अरे दिल से माना जोर से थोड़ी होता है। ये लोग कर लो बात। पंजाब में आने के बाद मैंने बहुत सारे शब्द सीखे हैं। ये दोनों पंजाबी में बात करते हैं। अभी मैं कोशिश करता हूँ समझने की, कुछ भी हो गया तो इनके मुख से एक ही शब्द आता है, क्या बोलते पता है? ओए कोई नहीं कोई नहीं। अभी मैंने कहा कोई तो है नहीं यहाँ पे, ये लोग कोई नहीं करते। फिर बाद में मुझे पता चला कोई नहीं का क्या मतलब है। और यहाँ का टोन थोड़ा अलग है ना, फास्ट बोलते हैं। तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, जल्दी पकड़ लें, तो ध्यान से सुनते हैं तो कई सारी बातें समझ में आती है। देखो दोनों ने बहुत सुंदर बातें सुनाई है ना। अगर ये बातें भी आप अच्छी तरह से सुनो, यज्ञ की जो कहानियां इन्होंने सुनाई कितनी सुंदर है। आजकल तो सबको गाड़ी चाहिए है ना, साधन चाहिए। उस समय इन्होंने कितना त्याग तपस्या किया है। तो ये इनकी तपस्या है, हमारे दादियों की या ब्रह्मा बाबा फाउंडेशन की आत्माएं, जिसके वजह से आज हम इतने सेंटर देख रहे हैं, है ना। कई लोग मुझे पूछते हैं कि हम पीछे क्यों आए, जल्दी क्यों नहीं आए। जल्दी आते तो कितना अच्छा होता। आप में से किसको किसको लगता है कि हम शुरुआत में होते तो बहुत अच्छा होता? जरा हाथ खड़ा करो जिसको लगता हम शुरुआत में होते तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा, बाकी लोगों को नहीं लगता है? आप शुरुआत में थे। लेकिन ऐसे भी है जिन्होंने बाबा की पालना लिया है ना, जिनके नाम ऊपर से आए थे वतन से, है ना, लेकिन आज वो है नहीं।
तो पीछे आना और ज्ञान में रहना अच्छा है या शुरुआत में आके बाबा का हाथ छोड़ना अच्छा है? पीछे आना और ज्ञान में रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम भी पीछे आए हैं वैसे देखा जाए तो, है ना? देखो डॉक्टर लेखाराम शर्मा 70 से है, तो ये बहुत पुराने हैं और इनका सचमुच में इनके लिए तालियां बजानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। इनको खुश करने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। वास्तविकता में कलयुग का अंतिम समय है। 86 साल की उम्र में इतना फिटनेस मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आजकल के युवाओं को देखता हूँ, थक जाते हैं, है ना? थोड़ा काम करने को बोलो कमर दर्द कर रहे, घुटना दर्द कर रहा है। और ये इस उम्र में हमको इनको रोकना पड़ता है, बस करो अभी। तो ये एनर्जी है इनके अंदर, बहुत एनर्जी है, ये एनर्जी ही चला रही है ना? नहीं तो बहुत मुश्किल। और विशेष डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट डिसीज नहीं है, नहीं तो इस उम्र में ये सब आ जाते हैं आजकल। तो ये बहुत बड़ी क्रेडिट है और मेरे ख्याल से ये प्रूफ है अच्छा जीवन जीने का, है ना? अच्छा जीवन का प्रूफ है। इवन कांताबेन के अनुभव मैं सुन रहा था, उनके भी अनुभव बहुत पावरफुल है। मैं भूल गया एक्चुअली, मुझे वहां सुनाना था कि इन्होंने अपनी बीमारी को बिना दवाई के ठीक किया है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस माना वो क्या गठिया बोलते, गठिया गठिया हो गया था उनको, और इनका टाइटर जो था 200 के ऊपर माना स्कोर होता है, और वो ऐसी उंगलियां हो जाती है, जॉइंट जाते हैं, और इन्होंने कोई दवाई नहीं ली। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा नी जॉइंट रिप्लेस हो जाएगा, उंगलियां ऐसे हो जाएगी, कुछ नहीं। निगेटिव एक्सेप्ट नहीं किया, अपना भोजन परिवर्तन किया और दिनचर्या, और देखो आज बीमारी से मुक्त है और कई लोगों को रास्ता दिखा रही है ना? तो इनके लिए भी तालियां तो बनती है कि नहीं? और उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल सुनाया जो आपको मेरे को लगता है फॉलो करना, इसलिए मैंने कहा दोनों को क्लास अगर आपने ध्यान से सुना है ना, बहुत पावरफुल था। मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिला। मेरा सीक्रेट यही है। हम लोग स्पीकर कैसे बनते हैं पता है? स्पीकर बनना कठिन नहीं है, थोड़ा इधर से उठाने का, थोड़ा उधर से, थोड़ा उधर, और अपना माल समझ के बेचने का। तो सिर्फ डिलीवरी का कमाल होता है, आप कैसे डिलीवर करते हो उसके ऊपर खेल होता है। अच्छा, आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं, संपन्नता से संपूर्णता। दो शब्द है, संपन्न और संपूर्ण। दोनों में कौन सा शब्द है कॉमन? संपन्न और संपूर्ण, दोनों में कौन सा शब्द है? दोनों में आता है वो शब्द स, उसके बाद म। ठीक बोला। दोनों में सम शब्द आता है, सम। ठीक है। अभी देखो दो शब्द और है हिंदी के, एक है समस्या और दूसरा समाधान। दोनों में कौन सा शब्द कॉमन है? सम। सम है ना, यही सीक्रेट है। पूरा शास्त्रों का सार अगर आप मुझे पूछते हो ना, इवन ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य भी क्या है जीवन का, हम सबको क्या बनना है? फाइनल स्टेज क्या है? बाप समान। बाप समान माना उसमें भी कौन सा शब्द है? सम है। स नहीं है, सम है। सम समझते? सम का मतलब क्या होता है? सम बराबर, बराबर जवाब है सम। अभी इसको ध्यान से सुनना। मना मैं बहुत लोगों से मिला हूं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की पालना में ली, तो मैं उनको एक ही पूछता था कि ब्रह्मा बाबा की क्या विशेषता, ब्रह्मा बाबा की क्या विशेषता? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है बीके लाइफ का? फॉलो फादर, बराबर है ना? तो ब्रह्मा बाबा को हमको समझना पड़ेगा। तो सभी ने मुझे एक पॉइंट तो बताए, सभी में बहुत सारी विशेषता है, लेकिन एक बात बार बार आ रही थी कि ड्रामा का पार्ट बाबा का एकदम पक्का था। समझ रहे आप बात को?
जिस बाबा के बच्चे का ड्रामा का पार्ट एकदम पक्का है ना, पक्का माना एकदम पक्का, कच्चा पक्का नहीं, पक्का है ना, वो तुरंत फुल स्टॉप लगा पाएगा। और जिनका ये पार्ट पक्का नहीं ना, वो फुल स्टॉप नहीं लगा पाएगा। फुल स्टॉप नहीं लगाए माना आप संकल्प चलाएंगे, संकल्प चल रहे, आपकी एनर्जी जाएगी, आप बाद में रिकवर करेंगे, लेकिन यू हैव वेस्टेड योर टाइम एंड एनर्जी। तुरंत स्टॉप लग जाना चाहिए। ये होता नहीं है सबसे। माना हमारे पास नॉलेज होता है, लेकिन परिस्थिति के वक्त वो नॉलेज पूरी तरह से यूज नहीं होता है। कैसे, मैं बताता हूँ, ऐसे ही नहीं। इसके ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी माताएं बैठे हैं। माताएं पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है, हाँ, क्या पढ़ी लिखी है माताएं, क्या पढ़ी लिखी है? एक माता ने मुझे कहा, हम कहा उच्चाना में थे, हम तो अनपढ़ है, हमको कुछ आता नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पास जो डिग्री है दुनिया में किसी के पास नहीं है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, ये डिग्री है किसी के पास? तो कभी मत समझना हम पढ़े लिखे नहीं है। दादी जानकी कितनी पढ़ी थी? तीसरी कक्षा, लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके सामने बैठ जाते थे। तो ये लौकिक पढ़ाई का नहीं मैं पूछ रहा हूँ। तो कहानी सुनो, क्योंकि कहानी से मैसेज बहुत अच्छा समझ में आता है। गुरु और शिष्य की कहानी है। ये कई लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन मैंने सुना है, भाई साहब ने बताया कि आप लोग बहुत होशियार हो, इंटेलिजेंट हो। सही सुना या गलत सुना? सही सुना, वाह क्या नशा है। अभी तो मजा आएगा। कहानी सुनो, गुरु और शिष्य। गुरु बैठे हैं, उनके बाजू में एक शिष्य बैठा है, और दो शिष्य आउटडोर, वो लकड़ी इकट्ठा करना होता था ना गुरुकुल में, तो दोनों का चिंतन चल रहा है। आज इन्होंने दोनों ने कहा गऊ है, घास खाने के बाद जुगाली, दोनों की जुगाली चल रही थी। तो एक लड़के ने सोचा, शिष्य ने, कि ये कैसे संभव है, हम परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं और हमको दुनिया का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, दुनिया के बारे में हम कहाँ जानते हैं। तो जब तक हम पहले दुनिया का अनुभव करके आए, करने के बाद छोड़ना इजी होता है, नहीं अनुभव किया तो वो खींचता रहेगा। तो आए गुरु के पास और कहते कि हमको वैराग्य कैसे आएगा, हमको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है दुनिया में क्या होता है, पहले हमको अनुभव करना चाहिए और फिर छोड़ेंगे तो हम अनुभव के साथ छोड़ेंगे। तो गुरु ने उसको बहुत ध्यान से सुना और उसको कहा यस यू आर करेक्ट, बरोबर, बराबर है, वो गया। अब ये दूसरा था, वो सोच कर रहा है कि दुनिया में कितना भी आप जाओ, कितने भी इंद्रिय सुखों का अनुभव करो, आप कभी तृप्त नहीं होने वाले हैं, इसलिए उधर जाना ही नहीं चाहिए। गए तो आप फंस गए, ऐसा उसका चिंतन चल रहा है। वो आया गुरु के पास और उसने कहा मुझे ऐसे लगता है दुनिया में जाना व्यर्थ है, अगर आप गए तो आप फंस जाओगे, इसलिए जाना ही नहीं चाहिए, गए तो आप फंस जाएंगे। तो बोला मुझे ऐसे लगता है, इसलिए छोड़ देना है, जाना ही नहीं है उस तरफ। तो गुरु ने उसको भी ध्यान से सुना और उसको बोला, क्या बोला होगा? यू आर करेक्ट। अभी दोनों की बातें एक दूसरे के अपोजिट है, एक कहता है दुनिया में जाना चाहिए, एक कहता है नहीं जाना चाहिए। अभी जो तीसरा शिष्य था वो दोनों की बातें सुना और उसने गुरु को पूछा कि दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, या तो पहला बराबर है या फिर दूसरा बराबर है। बराबर है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों कैसे बराबर हैं? तो गुरु ने उसको भी ध्यान से सुना और उसको बोला यस यू आर करेक्ट। उसको क्या बोला? तुम बराबर हो। इस स्टोरी का सार क्या है? इस स्टोरी का सार समझ में आया? क्या है? हाँ, स्टोरी समझ में आई?
मैसेज क्या है? हर एक का पार्ट पक्का है, सब ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ड्रामा, ये बाबा ने मुरली में कहा है। हाँ? अभी बाबा के महावाक्य सुना रहा हूं। बाबा ने कहा ये पूरा ड्रामा एक्यूरेट तो है, लेकिन उसमें एक शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया कि ये पूरा ड्रामा निर्दोष है। ये निर्दोष शब्द बहुत पावरफुल है। बाबा ने मुरली चलाई थी प्रसन्नता के ऊपर, और बाबा ने कहा प्रसन्न वही रह सकता है जिसकी दृष्टि में निर्दोष भाव है, माना किसी का भी दोष दिखाई नहीं देगा आपको। ये बहुत बड़ी धारणा है, फुल स्टॉप लगाने के लिए। मैं संपन्नता के ऊपर ही बोल रहा हूँ, और ऐसे नहीं समझेगा, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूँ। अभी ये तो शास्त्रों की कहानी सुनाई, बाबा की कहानी, साकार ब्रह्मा बाबा। मैं ये मुरली रहस्य में कई बार सुना चुका हूँ, पर मुझे बहुत प्रेरणा देती है। साकार बाबा थे, यज्ञ में जितने सारे भाई बहने। अभी ऐसा होता है कि हमको कई बार कुछ लोगों का बिहेवियर पसंद नहीं आता है, बराबर है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? होता है ना माताएं? कई लोगों का, कुछ माताओं को मैंने देखा है, जब बिहेवियर पसंद नहीं आता है ना, तो मुंह को टेढ़ा कर देते हैं। माताएं मुंह कैसा टेढ़ा करते हैं? मैंने देखा है, इसलिए सुना रहा हूँ। वो कैसे करते पता है? ध्यान से देखो, ऐसे करते हैं। आप हंस क्यों रहे? सच बोला मैंने। अच्छा, सभी नहीं करते, कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। तो हमेशा कुछ लोग रहेंगे जिनको देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगता है ये क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लगता है। तो ऐसे एक बहन दूसरी बहन से डिस्टर्ब हो गई, और जो हमको पसंद नहीं होता है ना, वही कर रहा है ना, तो उसको देख के गुस्सा आता है। मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं, कहते हैं कि सर इसको देखा ना तो गुस्सा आता है, देखते ही गुस्सा आता है ऐसे लोग आपके आजू बाजू में? आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं क्या जिनको देखते ही गुस्सा आता है? वो तो नहीं है, वो तो नहीं। हाँ, वो देख रहे, ढूंढ रहे। तो वो आई बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा बैठे थे। बाबा को बोला, बाबा इस बहन ने नाक में दम करके रखा है, ऐसा करती है वैसा करते है, आप उसको समझाओ, सबको परेशान करके रखा है। बाबा ने उसको ध्यान से सुना। ठीक है बच्चे, तुम जाओ, तुम अपनी सेवा करो, मैं उसको समझाता। तो खुश हो गई, बाबा ने बोला है बाबा उसको समझाएगा। गई, 15 दिन हुए, बाबा ने कुछ बोला ही। अब ये देख रहे हैं वो वही कर रही है अभी तक। तो फिर से आई बाबा के पास, और बाबा को बोला, बाबा आपने तो बोला था कि उसको समझाएंगे करके, अभी तक आपने उसको समझाया नहीं, वो वही कर रही है। तो बाबा को समझ में आ गया, देखो ये सीखना चाहिए, राजा कैसे होता है, ये मैनेजमेंट है। अच्छा मैनेजर इसको कहते हैं। तो बाबा ने बोला उसका छोड़, तुम बैठो। और बाबा ने उस बहन को प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? ध्यान से सुनो। बाबा ने उस बहन को पूछा, पहले मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, राजा बनोगे या प्रजा? राजा बनोगे या प्रजा? तो उस बहन ने कहा, बाबा मैं तो राजा बनूंगी। तो बाबा ने कहा, बनो, तुमको किसने रोका है राजा बनने से? अगर वो बहन राजा नहीं बनना चाहती है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? आप समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सुनाया। ये अगर आपने धारण कर लिया तो आपका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। ये कंपनी में भी हम ध्यान में रखते हैं। कैसे? अभी हमारे चारों तरफ जो भी आत्माएं हैं ना, वो सब नंबरवार है, सबकी बुद्धि एक जैसे नहीं है। ये बात आप समझ रहे हैं? सबकी बुद्धि एक जैसे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ राजधानी बन रही है, ये बाबा का शब्द है।
राजधानी में सभी की जरूरत है। इवन हमको तो एक बार हमारी जयंती दीदी ने भी कहा था, डायरेक्टर है लंदन के, वो भी ऐसे परेशान है। वो गई दादी जानकी के पास, इस बहन को आप समझाओ। दादी ने एक ही प्रश्न पूछा, तुम उसकी सेवा करोगे क्या? बोले मेरे पास टाइम का है। बोले तुम अपना रोल प्ले करो। हमारी बहुत सारी एनर्जी दूसरों को बदलने में जाती है और दूसरी हमारी एनर्जी खुद को सिद्ध करने में जाती है। मैं एक काउंसलर हूँ, मेरे पास झगड़े के केसेस बहुत आते हैं। तो मैं जब देखता हूँ दो लोगों के बीच में अनबन होती है, हर एक अपने को सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ, कैसे मैं बराबर हूँ और दूसरा गलत है। समझ रहे बात को? और ये बहुत बड़ी माया है, बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है। क्या माया है कि मैं राइट हूँ और मैं कैसे राइट हूँ और दूसरा कैसे रॉन्ग है। इसमें बहुत एनर्जी जाएगी, आपकी अवस्था खराब होने वाली है और आप संपन्न नहीं बन सकते। मैं इस बात को मानता हूं कि एक मुरली आपको संपूर्णता तक लेके जा सकते। एक मुरली, आज की मुरली ले लो। आज के मुरली का क्रक्स पॉइंट है कि आप खुद के साथ क्या बातें करते हो। आप ये देखो, ये इतनी पावरफुल पॉइंट है कि आपका पूरा जीवन बदल सकता है इस पॉइंट से। आपके अंदर ना कंटिन्यूअस बातें चल रही होती हैं। आप हमेशा या तो खुद को या दूसरों को सर्टिफिकेट देते रहते हो। पता है आपको? पता है कैसे देते हैं? सुनो, मेरा एक लेक्चर था, कहाँ, नासिक में, बहुत बड़ा, वो मना वो 150 साल नहीं, हाँ 125 साल से वो व्याख्यान माला बोलते हैं, सीरीज होती है। वहाँ गांधी जी भी आके गए, सावरकर भी आके गए, वहाँ हमारा सेशन था। तो मैं जा रहा था गाड़ी में, कार में बैठा, हमारे आगे एक टू व्हीलर जा रहा था। तो भाई मेरे को कह रहा है, वो आगे की गाड़ी जा रही है ना, वो हमारा भाई है। तो मैंने कहा उसके बाजू की गाड़ी में जो बैठा है वो आपका भाई नहीं है। समझ रहे आप बात को? और मुझे कहते हैं ये आदमी बहुत अच्छा है। मैंने कहा बाकी के अच्छे नहीं है क्या? आप समझ रहे बात को? हम ऐसे ही बोल देते हैं, हमको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। इस बात को एकदम पक्का कर लो। इसलिए मैंने कहा ये ड्रामा की पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझना। ये बात को पक्का कर लो। जो अभी मैं तीसरी कहानी सुना रहा हूँ। ये चंडीगढ़ है ना, एक भाई का ट्रांसफर हुआ, 2 लोगों का ट्रांसफर हुआ चंडीगढ़ में। उनको पता नहीं था कि चंडीगढ़ के लोग कैसे हैं। तो वो कार से आया, पहला घुस गया पेट्रोल पंप में, मनी माजरा के, और यहाँ आके पेट्रोल पंप वाले से पूछते यहाँ के लोग कैसे हैं, मनी माजरा के। तो वो पेट्रोल पंप वाले ने शायद मेरा लेक्चर सुना था। उसने उसको पूछा कि तुम कहाँ से आए? बोला मैं इस सिटी से आया हूँ, बहुत दूर है यहाँ से। अच्छा, वहाँ के लोग कैसे हैं? बोला बहुत खराब, एक दूसरे की टांग खींचने वाले, टीका करने वाले, विरोध करने वाले। वो पेट्रोल पंप वाले ने कहा यहाँ पर भी ऐसे ही लोग हैं। वो गया, दूसरा आया, वो भी कार लेके पेट्रोल पंप वाले से, अरे यहाँ के लोग कैसे हैं, मनी माजरा के, बहुत। तो उसने फिर से प्रश्न पूछा तुम कहाँ से? बोला मैं इतना दूर से आया। वहां के लोग कैसे थे? बोला बहुत अच्छे, एक दूसरे को मदद करने वाले, रेस्पेक्ट देने वाले, सहयोग करने वाले, है ना, प्यार से बातें करने वाले। वो पेट्रोल पंप वाले ने क्या कहा, इधर भी ऐसे ही लोग हैं। आप समझ रहे हैं? समझ गए? अभी मुझे बताओ मनी माजरा के लोग कैसे हैं? अच्छा, आपके घर में जो है वो आपके पड़ोसी, तो प्रॉब्लम कहाँ है? समझ रहे हैं? ये अगर आपको समझ में आ गया है ना, आपका जीवन बल्ले बल्ले। हाँ, बल्ले बल्ले। क्या क्या पंजाबी भाषा बहुत सुंदर है।
दो शब्द मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में पंजाबी में सुनाता हूँ। अंग्रेजी के शब्द है KFP एंड BFP। ये आपके यहाँ के एक मोटिवेशनल राइटर है प्रमोद बत्रा करके, उन्होंने लिखा हुआ है। KFP का फुल फॉर्म है, मुझे शायद प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं आता है, लेकिन अगर गलत है तो आप बताना। KFP माना की फर्क पैंदा। और बराबर बोला गलत बोला? अच्छा ठीक है। और BFP माना बहुत फर्क पैंदा। तो ये दो ही बातें हमारे जीवन में आती है। एक बात है जो होती है तो की फर्क पैंदा, और कुछ बात बहुत फर्क पैंदा। तो अमृत वेला किस में आएगा? बहुत फर्क पैंदा। मुरली क्लास बहुत फर्क पैंदा। अब बाबा के बच्चे ज्ञान को भी उल्टा उठा लेते, इसलिए मैंने कहा नंबर वार है। अभी मैं सेंटर पे रहता, हमारे कुमार है, अमृत वेला सभी योग करते हैं, अभी तो वो भी नहीं रहा, ड्रामा है। तो एक भाई आया नहीं, तो मैंने उसको पूछा क्यों भैया आज आप अमृत वेला नहीं? तो उसने क्या जवाब दिया, सचिन भाई क्या करूं, कल्प पहले भी नहीं उठा था। अभी जैसे उसने कहा कल्प पहले नहीं उठा था, मैं चुप हो गया। फिर वो मुझे कहता है, सचिन भाई आपने मुझे ये प्रश्न 5000 वर्ष पहले भी पूछा था। उस वक्त भी मैंने यही जवाब दिया था। मैं और साइलेंस में चला गया। उसके बाद वो भाई कह रहे, सचिन भाई आप मुझे ये प्रश्न 5000 वर्ष के बाद भी पूछने वाले हो। अभी बताओ ड्रामा का पार्ट। तो बाबा के बच्चे नंबर वार है। अभी कुमारों की मैं भट्टी ले रहा था, तो एक कुमार आके मुझे कहता है, सचिन भाई वो 10 साल पहले जैसे भट्टी हुई थी ना, आज तक वैसे भट्टी नहीं हुई। मैंने कहा क्या कुछ विशेष बात थी क्या? बोला कुछ अनुभव हुआ था क्या आपको? बोला नहीं अनुभव तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा फिर उस भट्टी की क्या विशेषता थी? तो मुझे कहता है, सचिन भाई उस भट्टी में जैसे गुलाब जामुन बने थे ना, आज तक नहीं बने। भट्टी का दिव्य अनुभव। अभी मैं क्या करूं ऐसे लोगों के? आप तो ऐसे नहीं हो ना। मैं संपन्नता के ऊपर ही बोल रहा हूँ, मैं विषय छोड़ के नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि बात बात पे ना अंदर प्रेशर जनरेट होता है लोगों का, प्रेशर को रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। तो ड्रामा के पार्ट अगर आपका पक्का है और ये निर्दोष दृष्टि का पार्ट पक्का है ना, आपकी अवस्था अचल ओडल एकरस रहेगी। अगर आप गहराई में जाके देखो ना, हमारी अवस्था खराब होने का कारण ही ये है कि हम दोष देखते हैं ड्रामा में। ड्रामा में दोष देखते हैं हम। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, ड्रामा में दोष नहीं है, ये निर्दोष ड्रामा है। अभी इन्होंने बताया होता, क्योंकि मनमोहिनी दीदी का पता है आपको? मनमोहिनी दीदी को जानते हैं, है ना? दादी और दीदी की जोड़ी होते थे। तो ये जो मुरली का प्रश्न वगैरह है ना, दीदी ने निकाला है, पहले नहीं था ऐसे। दीदी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, पर दीदी को ब्रेन में ट्यूमर हो गया और उसका ऑपरेशन था मुंबई में। तो उनका ऑपरेशन करने वाले थे डॉक्टर भगवती, न्यूरोसर्जन। तो सभी निश्चिंत थे कि दीदी ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, दीदी का शरीर छूट गया। तो लोगों को बहुत शौक, तो लोगों ने पूछा बाबा से, माना बाबा के बच्चों ने, ये डॉक्टर भगवती से कुछ गलती हुई क्या? और बाबा के महावाक्य पूरे यज्ञ में फेमस हो गए। वो मुरली आप पढ़ सकते था, दीदी ने 83 में शरीर छोड़ा था। बाबा ने मुरली में कहा, न भगवान का दोष न भगवती का दोष, ये ड्रामा की भावी है।
समझ रहे बात को? अवस्था को एक रस फुल स्टॉप लगा सकते हैं तो अवस्था बहुत अच्छी मानी जाएगी। संपन्नता उसके बाद में आती है। संपन्नता को डिस्टर्ब करने वाली यही बातें हैं। संपन्नता क्यों डिस्टर्ब हो रही है? आप क्यों नहीं जा पा रहे हो स्टेज में? क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, हिंदी में कहावत है, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को खत्म कर देते हैं। बातें छोटी होती है पर बड़े रिश्ते खत्म कर देते हैं। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या आप किसी के पार्ट से इरिटेट होते हो, डिस्टर्ब होते हो? अगर आप किसी के भी पार्ट से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो शक्तिशाली कौन हुआ? कौन हुआ? जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना? अंग्रेजी में कहावत है, अंग्रेजी में कहावत क्या है? इफ यू हेट समवन, देखो ध्यान से सुनना, मैं उसका हिंदी भाषांतर बता, इफ यू हेट समवन यू आर ऑलरेडी डिफीटेड। अगर आप किसी का तिरस्कार करते हैं तो आप पहले से ही हार चुके हैं। समझ रहे बात का? मुझे किसी के भी कोई भी पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% एक्सेप्टेंस, ये बाप समान अवस्था है। कैसे? ध्यान से सुनो। बाबा के कितने सारे बच्चे हैं, कितनी सारी गलतियां करते हैं, बराबर है? क्या बाबा को ये बात पता नहीं है? पता है या नहीं है? पता है। एक बार तो क्या हुआ, प्रकाशमणि दादी का जब शरीर छूटा तो उसके बाद बाबा ने ना दादी को वतन में रखा था। आप अगर मैसेज पढ़ो तो रोज एक मैसेज आता था। एक दिन दादी को बाबा ने सीन दिखाया, अभी मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता, आप पढ़ लो, और वो इतना अच्छा सीन नहीं था। तो दादी ने बोला, बाबा ये सब होता है और आप देखते रहते हो? बस इसका मतलब क्या है? बाबा को सब पता है कौन क्या कर रहा है। इस गलत फहमी में मत रहे कि बाबा को नहीं पता है। आगे इसका एप्लीकेशन क्या है वो सुनो। इतना सब होने के बाद भी, ध्यान से सुनना, बाबा का पहला शब्द क्या है मुरली का? मीठे बच्चे। ये इलाज है, यही इलाज है। बाबा को पता है कि ये बच्चा मुरली क्लास में नहीं आता है, श्रीमत पर नहीं चलता है, सेवा नहीं करता है, सफल नहीं करता है, केवल गुरुवार को भोग खाने को आता है। बाबा को पता है, लेकिन फिर भी बाबा का पहला शब्द क्या है? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। तो अगर हमको भी बाप समान बनना है तो, अगर हमको भी बाप समान बनना है तो ये है अवस्था। अभी ये भी समझ में नहीं आती है, पर ये स्टोरी से समझ में, मैंने आपको 3-4 स्टोरी बताई, 5वीं स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। यज्ञ की स्टोरी अभी जो इन्होंने सुना है ना, बहुत बड़ी कमाल है हमारी सीनियर दीदी और दादियों की। सोचो, टॉयलेट नहीं है, साड़ी को बांध के खेत में, कितनी बड़े त्याग है। आजकल की बहनों को विद ड्यू रेस्पेक्ट, अभी की बहन है, आप बुरा मत मानना, क्योंकि सभी ऐसे नहीं होती है। कहते हैं हम पढ़ी लिखी है, हमको ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए, उधर जाने के लिए गाड़ी नहीं है। मैं यज्ञ की स्टोरियां सुनता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। इन्होंने क्या सेवा किया है। दादी प्रकाशमणि ने बहुत सेवा किया है। जब बेगरी पार्ट था, हमने सुना दादियों से, 2 साड़ी थी केवल। वो दादी ट्रेन की जर्नी से, और उस समय रास्ते अच्छे नहीं थे, मिट्टी वाले रास्ते थे, है ना? शायद ये जानते होंगे, आबू रोड से ऊपर आते समय वो उसी ड्रेस में आएगी, बेगरी पार्ट में आई है, अभी बैठे हैं, खा रही है, और बाबा कहता, अच्छा बच्चे आ गए, ठीक है, तुमको शाम को उधर वापस जाना है। अभी दादी क्या करेगी? 2 साड़ी है, तुरंत उसको धोना है, साड़ी को उसको सुखाना है, वही पैक करके पहन के जाना है। ये आपको कहाँ पता है यज्ञ का बेगरी पार्ट में क्या अवस्था थी वो? अभी वाले तो आप बहुत लकी हो,
तो मैं दादी का अनुभव सुना रहा हूँ। ये गुलजार दादी का अनुभव, और ये हमको आमिर चंद भाई ने एनुअल मीटिंग में सुनाया था। गुलजार दादी नॉर्थ इंडिया की जोन की इंचार्ज थे, है ना, जो सेंटर से दिल्ली की तरफ के। और दादी निरसंकल्प देवता, शांत बैठी है, उसके बाजू में ब्राह्मणी बैठी है। एक बहन डिस्टर्ब हो गई किसी कारणवश, है ना, बहुत सारी बातें होती है सेंटर पे, तो डिस्टर्ब होती है। गुस्सा जब आता है तो व्यक्ति क्या बोलता है उसको पता नहीं होता है। आ गई गुस्से में और तर 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 जो नहीं बोलना चाहिए बोल के गई। तुमको क्या है, तुम तो बैठी रहते हो, हमारे को क्या तकलीफ है, आपको क्या? अभी दादी बिल्कुल चुप, दादी कुछ नहीं बोल रही, पर जो ब्राह्मणी है बाजू में बैठे हुए उसको सहन नहीं हो रहा है, हमारी दादी को ऐसा बोल रही है। दादी ने कुछ नहीं किया लेकिन दादी को बोल रही है, पर दादी चुप है इसलिए वो भी चुप है। और वो बहन ने जो कुछ सुनाना था सुना दिया गुस्से में, और सुना के फिर तर 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 चली गई। अभी फिर वो गई तो ये ब्राह्मणी ने दादी को बोला, दादी सुना आपको क्या क्या बोला? और दादी ने क्या जवाब दिया पता है? जब दादी को बोला, दादी ने कहा, हाँ बेचारी डिस्टर्ब लग रही थी। समझ गए? ये अवस्था है, दिस इज अवस्था। उस दादी के जगह पे दूसरा कोई होता, ईगो वाला, उस पोजीशन, मेरे को ऐसे बोलती है, तुम पता है मैं कौन हूं? दादी कुछ नहीं, बेचारी डिस्टर्ब लग रही थी, तो गुस्सा आया या रहम आया? ये अवस्था है, ये बाप समान अवस्था है। समझ रहे हैं? जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर रहा है, मुझे रहम आ रहा है, बेचारी दुखी है। ये संपूर्ण अवस्था के लक्षण है। अभी मैं इसके ऊपर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर लोग, मैं अभी देख रहा हूं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा कितना कॉमन है बीकेस में। मतलब मुझे फीडबैक देते हैं लोग, और मैं आपको बताता हूँ, बहनों को हमारे कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी बोलना है भाइयों को ही सुनते। तो मुझे साइड में लेके क्या बोलते हैं, सचिन भाई बाकी सब ठीक है आपका, लेकिन यहाँ ये है। मैंने कहा ठीक है, थैंक्स फॉर द फीडबैक। मैं क्या बोलूँ आप? तो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कैसे चल रहे हैं। हमारे पास एक बहन मैनेजर, अभी मैनेजर है, कुमारी है, पर वही उसको गुस्से का नेचर है। झगड़ा हो गया पानी के ऊपर से। अभी ये हमेशा सफेद ट्रेसर बैच में है, तो इसने क्या किया होगा, क्या बोला होगा? अभी ओम शांति वाले सबको पता है, तो इसने बोला, पानी के ऊपर से झगड़ा हुआ तो बोला दूसरी माताओं को, ओम शांति में हूं इसलिए चुप हो, नहीं तो बता देती। मुझे इतना हंसने को आया, मैंने कहा ये भी बताने की जरूरत थी क्या? न बोलते हुए सब कुछ बोल दिया। माता है आप तो ऐसे नहीं हो ना। हम जो कुछ भी कर रहे हैं लोग देख रहे हैं हमको, बराबर है? अभी और मैं सब आपको केस स्टडी से सुना रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान ऐसे ही समझा जाता है। भाषण करना बहुत इजी है, मैं भगवत गीता के 10 श्लोक में पूरा पैक कर सकता हूँ ये लेक्चर, लेकिन आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, क्योंकि फिलॉसफी समझने के लिए एक स्पेसिफिक बेंट ऑफ माइंड चाहिए, वो सब में नहीं होता है। आपको वो शास्त्रों में इंटरेस्ट चाहिए, नहीं तो शास्त्रों में सब आते हैं। भगवत फिर भी सुना देता हूँ क्योंकि मुझे गीता बहुत प्रिय है। गीता माना भगवत गीता। अच्छा, भगवत गलत फहमी हो सकती है ना। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में 5वां श्लोक है, 5th चैप्टर, इतना पावरफुल श्लोक है, एक एक श्लोक निकालो ना, बहुत पावरफुल है। वो श्लोक क्या कहता है, पहले श्लोक सुनाता हूँ, 5वां श्लोक है, उद्धरेत आत्मानाम आत्मनाम अवसादेत आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, ये श्लोक है। हाँ सही है, वो मेरी बातें जल्दी समझ रहा है। तो मैंने बच्चों से बहुत सीखा है,
हमेशा मेरे को कुछ सीखना है ना, मैं बच्चों को इन्वॉल्व करता हूँ, मुझे बहुत लेसन सीखने को मिले। एक अनुभव आपको सुनाता हूँ। गांव में गया था, अभी मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनर माना बोलने वाले। जिस दिन हम भाषण नहीं करते हमको खाना हजम नहीं होता है। गांव में गया, कोई नहीं मिला। मैंने कहा अभी क्या करूं, आज के दिन ऐसे ही जाएगा। बोला मंदिर में कोई तो मिलेगा। मंदिर में गया मैं, हमारा गांव छोटा है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। बहुत देर राह देखा, एक छोटा बच्चा आ रहा है दिया लेके हाथ में, मंदिर में रखने के लिए। मैंने कहा अच्छा गिराईक मिल गया, अब इसको पकड़ के मैंने कहा इधर आ, कहाँ जा रहा है? बोला भगवान को दिया दिखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दिया दिखा रहा है, पर मुझे पता ये ज्योति कहाँ से आती है। अभी वो कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा तेरे को इतना नहीं पता, जो ज्योति तू दिखाने जा रहा है वो ज्योति आती कहाँ से, तो फायदा क्या? ये हमारा स्टाइल होता है, पहले हम कंफ्यूज करते हैं। और मैं, वो गांव का लड़का था, मैं भूल गया, मैंने उसको अंडर एस्टिमेट किया। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने क्या किया पता है? दिए को फूंक मार के बुझा दिया। और सुनो, अरे हंसो मत, आगे भी सुनो। और फिर मुझे कहता है ये ज्योति आती कहाँ से मुझे नहीं पता, पर अभी गई कहाँ वो बताओ। अब तुम्हारे आंखों के सामने गई है, कहाँ गई बताओ। मैंने उसके पैर पकड़ लिए। आप समझ गए? इसलिए बच्चों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बच्चों का दिमाग अलग ही चलता है। एक बार मैंने पूछा ये ब्राह्मणों को चूंटी क्यों रखते हैं, तो मुझे कहते सर वो उसका एंटीना होता है भगवान के साथ जोड़ने का। तो ये समझने जैसी बात है। ये लोग ना आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते। इसलिए बच्चों के साथ हमेशा रहो, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। उसकी प्यूरिटी, उसका इनोसेंस आपको नहीं आएगा। कहाँ था मैं? कौन सी बात इसका अर्थ है कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। बंधु माना मित्र, रिपु माना शत्रु। तो अभी ध्यान से सुनना, आपको अगर अपना दुश्मन जानना है ना, दुश्मन कौन है आपका, तो आप आईने के सामने खड़े रहो, आपको पता चलेगा आपका दुश्मन कौन है। ये भगवद गीता की कितनी पावरफुल बात है। और मेजॉरिटी लोग क्या समझते हैं, दूसरा मेरे दुख का कारण है। बराबर है? दूसरा नहीं है हमारे दुख का कारण। हमारे दुख का कारण कौन है? हमारे विचार, जो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो ऐसी बेसिक बातें ना बहुत सारी बाबा की स्टोरीज में से मैं आपको सुना रहा हूँ। तो मेरा ओवरऑल बताने का भाव क्या था, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, मेरा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा सीक्रेट ये है निर्दोष दृष्टि, किसी का कोई दोष नहीं और सभी बहुत अच्छे हैं। ये हो गया ना, आपने ये अवस्था मेंटेन किया ना, तो एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। हमको साइकोलॉजी में ये पढ़ाया जाता है, मनोविज्ञान में, कि हम निगेटिव कब होते हैं पता है? जब हम परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करते तब निगेटिव होते हैं। अगर आपने परिस्थिति को स्वीकार कर लिया, इम्पॉसिबल है निगेटिव होना, आप नहीं हो सकते। लेकिन इसके लिए बहुत पावरफुल स्टेज चाहिए। हमारा अहंकार बीच में आता रहता है। एक बार दादी जानकी को क्या हुआ, वो ओम शांति भवन में गिर गई अटके, और ये पूरा फट गया तो पूरा खून बहने लगा। आप जानते हो कि मुझे पता नहीं, आप इधर ताके आए दादी को। अभी फिर बाबा आने वाला था, तो बाबा आने के पहले क्या थे, दादी को इधर ऐसा रुमाल बांध दिया था। आप वो देखो, सीन अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो मुरली के बाद बाबा को बताया, बाबा दादी ऐसे गिर गई, इतना खून बह गया। क्योंकि इधर जब भी जख्म होती है ना, बहुत खून बहता है, पूरा भीग जाता है, इतना खून। तो आपने बचाया कि नहीं? तो बाबा ऐसे व्यक्त आता था। बाबा ने देखा, ऐसे देखा, क्या हो गया, और ही खूबसूरत दिख रही हो। समझ रहे? ये बाप समान अवस्था है। बाबा बिल्कुल अपनी अवस्था से नीचे आता ही नहीं है।
ये अगर आप मेंटेन कर पाओ ना तो संपन्न से संपूर्ण बन पाएंगे। तो मैं इतना अभी आधा घंटा आपको इसलिए सुनाया, पूरा पौना घंटा, कि किसी भी बात से डिस्टर्ब मत होना। कभी भी डिस्टर्ब हो गया ना आपकी अवस्था गई समझो। मैं लौकिक में भी ये सुना था, कल भी मैंने कभी का लेक्चर था शाम का, उधर भी सुनाया। क्या मुझे बताओ, क्या हर वक्त आपकी इच्छा के अनुसार होगा? हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता हर वक्त आपकी इच्छा के अनुसार। कुछ समय हो सकता है आपकी इच्छा के अनुसार, पर कुछ समय आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। तो जब आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा है तो खुश होना चाहिए कि जैसे मैंने सोचा था, है ना, वैसे ही सब्जी आज बनी है, खाने में बहुत खुश हो जाए। लेकिन जब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तभी चैलेंज है, तभी आपकी अवस्था की चेकिंग है। बराबर है? अवस्था की चेकिंग कब है? कि जैसे आप चाह रहे हो वैसे नहीं हो रहा है, लोग गलतियां कर रहे हैं, उस समय आपने जो कमाई की है वो पता चलेगा। आपकी अवस्था की चेकिंग परिस्थिति के वक्त होती है। तो जब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो भक्ति मार्ग में कहते हैं डबल खुश हो जाओ। देखो भक्ति मार्ग वाले भी बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। तब उस समय क्या सोचना चाहिए बताओ? डबल खुश क्यों होना चाहिए? अच्छा, अहंकार का सिर काटा, भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। उस समय वो बात भगवान की इच्छा के अनुसार या ड्रामा अनुसार हो रही है, तो भगवान हमको ज्यादा अच्छी तरह से देता है। मैं हमेशा कहता हूँ भगवान वो नहीं देता है जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छा हो। भगवान वो देता है जो हमारे लिए अच्छा हो। समझ में बात हो? इसलिए कभी भी किसी भी बात में मैं राजयोगी कहता हूँ। राजयोगी का फुल फॉर्म पता है? जो कभी भी नाराज नहीं होते वो राजयोगी। अगर आप कभी भी खुद से, दूसरे से, ड्रामा से, भगवान से अगर नाराज होते हैं, आप राजयोगी की स्टेज से नीचे आते हैं। तो या तो आप राजयोगी हैं या मैं ऐसे लोगों को शब्द देता हूं, अगर आप नाराज होते हैं तो आपका टाइटल है नाराज योगी, राजयोगी नहीं। बराबर है? यस यस यस। अच्छा, अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो आप राजयोगी हो या नाराज योगी? हाँ, अब दोपहर को आप सच बोलते हैं? बोलते हैं सच, मतलब शाम को सच नहीं बोलते। बहुत मुश्किल है राजी रहना। मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ। राजी रहो, कोई कंप्लेंट नहीं है ड्रामा से, 100% एक्सेप्टेंस। ये अगर आ गए ना, संपन्न बनना कठिन नहीं है, आप इमीडिएटली भरपूर होते जाओगे। मैं बहुत साल से इसके ऊपर अभ्यास कर रहा हूँ, बहुत साल से कर रहा हूँ। बहुत गहराई में जाके मैंने चिंतन करके निकाला, जब भी हम ड्रामा को नॉन एक्सेप्ट करते हैं ना, निगेटिव थॉट्स आते हैं, 100% एक्सेप्ट डाला, 100% एक्सेप्ट। मुझे पता है व्यक्ति गलत है, फिर भी मैं चुप रहता हूँ। मैं अपनी अवस्था क्यों खराब करूं? दूसरा गलती कर रहा है, मैं अपनी अवस्था क्यों खराब करूं? बराबर है ना? कई लोगों को गुस्सा आता है, ये ऐसा कैसे कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? लेकिन आप या बाबा को नहीं पता क्या हो रहा है? तो संपन्न बनना है तो संकल्पों की लीकेज को बंद करो, फुल स्टॉप, इमीडिएटली। बराबर है? आज के बाद कुछ भी हो जाए हमारे जीवन में, एक संकल्प नहीं चलाने का। फोकस ऑन सॉल्यूशन। मैनेजमेंट में ये बताया जाता है, ध्यान से सुनना, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ा ब्लो है, जैसे माता अहंकार को बहुत बड़ा धक्का है। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप समस्या है। तो समझ शब्द से मैंने शुरुआत किया था।
और भगवत गीता सम शब्दों को सबसे टॉप रखती है। पूरी भगवत गीता योगियों के लक्षण बताए हैं। मैंने अपनी श्लोक इधर भी बताया था, दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय ततो युद्धाय नैव पापम वाप्स्यसि। इसका भाव है योगी किसे कहते हैं? जो सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय इन सब में जो समान रहता है वो योगी है। अगर महिमा करने से आप एकदम हवा में जाते हो तो अपमान करने से पाताल में जाओगे। आप समान नहीं रहे ना, आप फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो समान रहना चाहिए हर परिस्थिति में। बाबा के महावाक्य क्या है कि शरीर छूट जाए लेकिन क्या नहीं जाना चाहिए? खुशी नहीं जानी चाहिए। और ये मैच्योरिटी परिपक्वता योग से आएगी। और जब आप ऐसे अंदर से स्टेबल रहेंगे ना, तब आप शक्ति खींचना चालू करेंगे। तब तक शक्ति नहीं खींच पाओगे। फिर क्या होगा? मेजॉरिटी बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया, मेरे बच्चे ज्ञानी भक्त हैं, बाबा का शब्द है ज्ञानी भक्त। एक मुरली में तो बाबा को ऐसे पकड़ता है, बाबा के शब्द बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा बाहर से गाता रहेगा, अंदर से खाता रहेगा। देखो कितना सुंदर बाबा ने कहा, बाहर से गाता रहेगा, अंदर से खाता रहेगा। आप दिखावा लंबे समय तक नहीं कर सकते। यहाँ पे दिखावा चल ही नहीं सकता है। जो सत्य है वो बाहर आना ही है। ठीक है, ठीक है, एक कठिन नहीं है। अगर आपने ये अवस्था मेंटेन की ना समय रहने की, अगर आप लंबे समय तक समय रहते तभी आप समान बनेंगे। योग की व्याख्या समत्वम योग उच्यते, जो सम रहता है वही योगी है। इसलिए भगवत गीता को एक लाइन में कहते हैं, ममता को छोड़ के समता की तरफ जाओ। ममता से समता की तरफ की यात्रा मन भगवत गीता। दुख का कारण है ममता, मेरा। ये जो भी मेरा है वो दुख है, उसको छोड़ के समता में रहो, तुम्हारा कुछ नहीं है। बराबर है? कई बीके भाई बहने तो मुझे लेके जाते, कहते सचिन भाई हमारे सेंटर पर चलो, हमारा सेंटर। मैंने कहा बाबा का होता तो मैं आ जाता, तुम्हारे सेंटर पर मैं क्यों आऊं? समझ रहे बात को? तुम्हारा कहां से आ गया? आप ये तो बाबा का सेंटर पे आप चलो, मेरे घर पर चलो। मैंने कहा नहीं, बाबा का होता तो मैं आता। ये सूक्ष्म में होता है। बोलते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अंदर से वो भाव नहीं होना चाहिए। आप उड़ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा लास्ट समय। ठीक है, समझ में आ रहा है? तकलीफ हो रही है? हाँ, तो आज के बाद क्या करेंगे? घर पे जाके घर वालों को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आज डॉक्टर सचिन आए थे हमारे पास, उन्होंने बताया तुम्हारा कोई दोष नहीं। चल भाग, तुम्हारा कोई दोष नहीं। ऐसे मत बोलो, उन्होंने बोला इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं। नहीं, हर एक आत्मा, मुझे बाबा के शब्द याद आते, परवश के ऊपर गुस्सा करना चाहिए, रहम करना चाहिए। देखो गुस्सा कैसे बदलता है। मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आपको सभी। एक तो गुलजार दादी की सुनाई है, मुंबई की कहानी सुनो, सत्य घटना है। बस मुंबई में बसेस से डबल डेकर देखा है, नीचे और ऊपर। तो एक पिता माना वो पिता नहीं, बच्चों का पिता, वो 3 बच्चों को लेकर बस में घुस गए। छोटे बच्चे हैं उसके। अभी जैसे ही घुसा, उसने बच्चों को छोड़ दिया, वो खिड़की के पास जाके बैठ गए। अभी छोटे बच्चे क्या करेंगे? बस में मस्ती करेंगे। उन्होंने मस्ती करना चालू किया, सबको परेशान कर रहे हैं। अभी एक भाई उस बस में बैठा है, चीज का टक लिया, मैंने उसको गुस्सा आ गया। वो आया इसके पास, भाई साहब आपके बच्चे हैं क्या? पहले कंफर्म किया, बोला हाँ मेरे हैं।
कैसे बाबू हो तुम, ये सब सबको परेशान कर रहे हैं, तुम इनको समझाते क्यों नहीं? तो उस भाई ने जवाब दिया कि इस समय मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। अरे इसको भी समझ में आ गया। अच्छा, तो फिर उसने पूछा क्या हो गया? अभी देखो कैसे सिचुएशन बदलती है। उसने केवल एक ही इंफॉर्मेशन उसको दिया, क्या बोला? मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, इन तीनों बच्चों की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, सीरियस थी, अभी अभी वो मर चुकी है। इन बच्चों को ये बात पता नहीं है, मुझे इन बच्चों को घर पे छोड़ना है और वापस हॉस्पिटल में जाके डेड बॉडी को लेके आना है। बस इतना बोल दिया। आगे क्या हुआ रहेगा बस में? बस पे क्या हुआ? जिन बच्चों के ऊपर गुस्सा आ रहा था, जिन बच्चों को उनको उठा के गोदी में बिठा रहे लोग, सिर के ऊपर से हाथ घुमा रहे, कोई चॉकलेट निकाल के दे रहे, कोई टॉफी निकाल के दे रहे, क्यों? गुस्सा किस में कन्वर्ट हो गया? ये है अवस्था। जब आप सामने वाले की सिचुएशन को समझते हैं ना, आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। इसको हम अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं, एम्पैथी। सुना है एम्पैथी शब्द? इसको हिंदी में कहते हैं समवेदना। समवेदना। आपने वेद नहीं पढ़ा तो चलेगा, मेरा एक कोट बहुत फेमस हुआ, आपने वेद नहीं पढ़ा तो चलेगा, लेकिन सामने वाले की वेदना पढ़नी आनी चाहिए कि क्यों ऐसा कर। ये अगर आपने किया तो आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे। आपको किसी से, ये बाप समान अवस्था है। बाबा मुरली में क्यों कहता है बच्चे आपको पुकार सुनाई नहीं देती? वेदना को फील कर रहा है बाबा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, वो दया का करुणा का सागर है। वो देख रहा है कि मेरे बच्चे दुखी है, ये क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? दुखी है, उसको प्यार नहीं मिला है जीवन में, इसलिए तो ऐसा है। तो सामने वाले को समझने की कोशिश करो, किसी को आरोपण मत करो तुम ऐसे ही हो, तुम तो बदलने वाले में, बिल्कुल नहीं। वो दुखी है इसलिए वैसा कर रहा है, बराबर है? यस Yes. तो आज के बाद कंप्लेंट हाँ कभी मत कहना तुम ऐसा करते हो इसलिए मेरे को टेंशन है, तुम्हारे वजह से मैं दुखी हूँ, बिल्कुल नहीं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं दुखी हूँ मेरे विचारों से, मैं सुखी हूँ मेरे विचारों से, ठीक है? आप देखना आप कितने फास्ट जाओगे। बाकी फिर मुरली का अभ्यास तो बहुत इजी है, समान तुरंत एक्सेप्ट करेगी। आपका मेंटेनेंस अच्छा है ना, बुद्धि का अनुभव अच्छा होता है। मुझे बहुत शौक, लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्यों नहीं अनुभव होता है? क्योंकि बुद्धि के ऊपर कचरा है, इतना कचरा है। मैंने नेगेटिव बातें आपको सुनाई नहीं, पर एक सुना देता हूँ। मेरे पास कई लोग आके ना मुझे पर्सनली मिलते हैं, बहुत चालाक होते हैं लोग, मुझे अकेले थोड़ा आपसे बात ऐसे करके साइड में लेके जाते हैं। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ बताओ, और मुझे ऐसे ओपनिंग स्टेटमेंट उनका क्या होता है पता है? मुझे ऐसे होता है, सचिन भाई आप इधर पहली बार आए, मैंने कहा फिर आपको पता नहीं इधर क्या होता है। जैसे ही उसने कहा आपको पता नहीं इधर क्या होता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बताना भी मत, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि उसके बाद वो क्या बोलने वाला है मुझे पता है, पूरा कचरा सुनाने वाला है। मैं उसको बोलता हूँ मैं कचरे का डब्बा नहीं हूँ। तो अच्छा लग रहा है ना? अरे पहले से ही मेरे सिर के ऊपर पापों का बोझा है, उसको साफ करने में मेरे इतनी मेहनत लग रही है, दाग जा नहीं रहे हैं, आप और कचरा मुझे सुना रहे हो। बाबा को सुनाओ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं मना कर देता हूँ सीधा। समझ रहे हैं? आप में से कौन कौन है जो कचरे का डब्बा है? कई लोगों को होता है, और माताएं तो नंबर है इसमें, डेटा ट्रांसफर करती रहती है, ऐसे करेंगे। और मैं उनको बोलता हूँ आवाज का तो नहीं, मेरा आवाज ही ऐसा है, लेकिन ऐसी कोई रात सुनाना ना, ऐसे करके एकदम आवाज कम हो जाएगा उस समय, और फिर धीरे से इसको बोलना
क्या हुआ किसी को बोलना है? क्या जरूरत है ये सब करने की? ये सब मंत्र है। मंत्रा ने यही किया ना, कान भरे। आप कान तो नहीं भरते लोगों के? माता है इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है? बंद करो ये बातें बंद करो। ये कचरा फैलाना नहीं करो, क्योंकि हमको संपन्न बनना है ना। इन बातों से संपन्न नहीं बनेंगे, इससे परिवार टूटता है, सेंटर टूटता है, सब टूटता है। मैंने देखा कभी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करो। मेरा रिलेशन इनके साथ अच्छा है ना। एक आके मुझे कहता है, सचिन भाई ये तो ठीक है आप इनके साथ जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं लेखराम भाई कैसे अभी मेरा अच्छा रिलेशन है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बहुत अच्छा है। अब मुझे कहेगा नहीं, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता है। अभी देखो कैसे शब्द है। और फिर मुझे इनकी कुछ बात सुना देगा। अभी मैं अच्छा था, लेकिन अगली बार जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं उठेगा हाँ बात तो नहीं था, वो भी मुझे दिखाई देने लगे। समझ रहे हैं? इसलिए कभी किसी की ग्लानि सुनाई मत। ये पाप कर्मों में आता है। निंदा करना और निंदा सुनना कर्मों की गुह्य गति के ऊपर बाबा की मुरली चढ़ी हुई है। अगर कोई आपके पास आके कुछ सुनाता है और आपने केवल ऐसे कहा हाँ, आपका पाप हो गया। अभी वो कचरा गया है ना। पहले मुझे इनको देख के अच्छा लगता था, अभी इनको देखने के बाद मेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा और मैं ऐसे करूँ। खराब हो गया ना, रिश्ते टूट गया। क्यों टूटा? एक व्यक्ति की बात मैंने सुनी, रिश्ता खत्म। ऐसा हो रहा है। और कई लोग ना बहुत जानबूझ के करते हैं। बाबा ने इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया धूतीपना करना। ये धूतीपना कैटेगरी में आता है। बराबर है? तो आज के बाद तक किसी की बदनामी निंदा सुनेंगे ना करेंगे। बराबर है? बंद कर देना आके, क्योंकि इसके बगैर आपका योग लग नहीं सकता। ये अगर हुआ ना, आपका योग गया। क्या होता है सुनो ध्यान से। आपने किसी का अवगुण देखा, सिर्फ देखना, चित्त के ऊपर रखना और वर्णन करना, ये 3 स्टेजेस है। आत्मा खराब होती है। देखा भी तो भी गए, चित्त के ऊपर गया तो भी गए, वर्णन किया तो बड़ा दाग लग गया। कई लोगों को आदत होती है गंदगी फैलाने की। ये वर्णन करना मतलब क्या है पता है? बाबा ने एक मुरली में कहा, अगर आप किसी का अवगुण का वर्णन करते हो तो आप इनडायरेक्टली आपके अंदर समाने की शक्ति की कमी है, ये बता रहे हैं। आप समा नहीं पा रहे, तभी तो बाहर फेंक रहे हो। समझ रहे हैं? ये बातें आपके योग में डिस्टर्बेंस है। आप बैठोगे योग करने और सब बातें आ रही है, नहीं डिटैच हो पाओगे। ये मेंटेनेंस है बुद्धि का। दिल बड़ा रखो, गलतियां सबसे होती है। रिमेम्बर दिस स्टेटमेंट। और एक अभी जो मैं वाक्य कह रहा हूँ, बाबा ने कहा कि बड़ा बाबा छोटे दिल में नहीं रह सकता है। बड़े बाबा को दिल भी कैसा चाहिए? कार्डियोमेगाली, बड़ा दिल। अगर आप किसी से नाराज है, किसी को माफ नहीं किया, आपका योग नहीं लग सकता। बाबा रहेगा ही नहीं उस दिल में। बराबर है? यस, माफ करो। मैंने अभी एक बात सुनाई, यात्रा बहुत छोटी है। तुमको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता हमारा शरीर कब छूटे। कल देखा ना डॉक्टर प्रेम मसल है ना, कितने अच्छे पर अचानक कहाँ हम लेकर जा रहे हैं। गीले शिकवे, मेरे को पसंद नहीं, इसको देखते ही गुस्सा आता है, मैं तो उधर जाने वाली नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं, उसके साथ करे। कहाँ लेकर जाओगे? सब छोड़ के जाना है ना। ये सब नो, खाली होकर जाओ, आराम से सबसे दुआएं लेकर जाओ। बराबर है? मेरी दुआएं चाहिए आपको? मेरी दुआएं चाहिए तो मेरे को आप खुश करो। ये लेक्चर अच्छा लग रहा है आपको? मुझे कैसे पता चलेगा आपको अच्छा लगा?
दुआएं लेके पुरुषार्थ करना चाहिए। मैंने ये टारगेट रखा है, मैंने ये सब जो भी आपको सुनाया ना, ये सब गलतियां मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मत करो, इसमें बहुत टाइम एनर्जी वेस्ट होता है। ये सब अनुभव है, सिर्फ मैं नाम नहीं ले सकता हूँ किसी का। तो मैं कह रहा हूँ एक ही टारगेट रखो, मुझे हर एक से दुआएं लेनी और मुझे दुआएं देने हैं, बराबर है। लास्ट 2 मिनट उसके बाद योग करेंगे, मुझे टाइमिंग दिया ठीक है ना, मैं आगे तो नहीं जा रहा हूँ। तो मैं हमेशा लेक्चर में कहता हूँ सभी झगड़े वाद विवाद बोलते हैं संस्कृत में झगड़े को, अगर मिटाने हैं तो 2 वाद याद रखो। कौन से 2 वाद? एक धन्यवाद और दूसरा आशीर्वाद। जहाँ धन्यवाद और आशीर्वाद है वहाँ सभी वाद समाप्त हो जाते हैं, सभी वाद समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद हमेशा, ये बहुत ऊंची अवस्था है, इसके ऊपर डेटा है। अगर समझो यहाँ से माताओं को घर पे जाने को लेट हुआ है ना, और घर वाला बोल रहा है ये कोई टाइम है आने का, कितना देर घर से बाहर थे, धन्यवाद और कुछ बोला और बोला आशीर्वाद, बहुत अच्छा। ये बोलना नहीं है, ये मन की अवस्था है, ये मन में रखना है। धन्यवाद की अवस्था मन में होनी चाहिए, बराबर है ना। भाइयों को सवाल है, घर पे खाना कौन बनाते हैं भाई लोग? 1-2 है, 2-3 है, इज्जत का सवाल। अच्छा, बाकी लोगों को गरम गरम मिलता है ना खाना, तो कभी आप धन्यवाद देते हो? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? भाइयों को समझना चाहिए, भोजन बनाना आसान नहीं है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। हमारी माता है, शाम को योग करने आते हैं हमारे धर्मों में, कैसे योग करने बैठे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, रात को क्या पी। अब एक लास्ट स्टेटमेंट बोल के रुकता हूँ कि किसके मंदिर के बाहर ज्यादा भीड़ होती है। तो इधर मनसा देवी है ना, कौन सा है वो, कौन है? किसके मंदिर के बाहर ज्यादा भीड़ होगी? तो जो बाबा के बच्चे संगम युग पर निरंतर दुआएं प्रवाहित करते हैं, द्वापर युग से उनके जड़ मूर्तियों से भी दुआएं प्रवाहित होती रहती है। ये सीक्रेट है। अभी आप दुआएं निरंतर देते रहोगे ना, आपका हाथ ऐसे ही चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए आपका हाथ, तब आपके जड़ मूर्ति से भी दुआ है। आपका केवल कंपनी सामने वाले को हील करेगा, और लोग बोलेंगे आपके पास आते हैं ना, अच्छा लगता है, ये आपके वाइब्रेशन है, क्योंकि आप दे रहे हो कंटिन्यूअसली, दुआएं दे रहे हैं, और आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप अंदर से भरपूर हो, अंदर से तृप्त संतुष्ट होंगे ना, तो संपूर्णता की ओर जाओगे। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये मेरा स्लोगन है, क्योंकि सब मिल गया, बाबा मिला, सब मिल गया, ये मेरा अनुभव है। मैंने छोड़ दिया सब, एमडी करना छोड़ दिया अमेरिका। मुझे लोगों ने कहा तू पागल हो गया, लोगों को एमडी नहीं मिलता, तू कैसे फंस गया ब्रह्मा कुमारी? मुझे ऐसे मैंने कहा मैंने कुछ पुण्य किया है इसलिए मैं फंस गया, तुम्हारे पाप अभी तक बाकी है। लोग बहुत टीका करते हैं हमारे ऊपर, आपको कुछ नहीं करना है, आपका जीवन ही दुनिया के लिए मैसेज है। कभी किसी को सिद्ध मत करो कि आप अच्छे हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे लोगों की तलाश मत करो, आपको शायद अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, क्योंकि आपको शायद अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन आप खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपको देखकर किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। आपको देखकर किसी की तलाश प्रूव मत करो अपने आप को। अगर आप समझते हो आपको भगवान पढ़ाता है, आपका कर्म बताएगा कि आपको भगवान पढ़ा रहा है, बराबर है? बोलो मत, आपका कर्म ही बताएगा कि आप भगवान के बच्चे हो। इतने सुखदायी बनो,
कि लोग कहे कि इतने सुख देने वाली आत्मा ये भगवान के बच्चा ही हो सकता है। बराबर है? यस। आज के बाद कंप्लेंट खत्म। सभी लोग कैसे हैं? सभी कैसे हैं? और आप कैसे हो? हाँ, सभी अच्छे, हम भी अच्छे हैं। बहुत सुख में रहो। थैंक यू बोलो हर वक्त। धन्यवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। सबको आशीर्वाद देते रहो। सबकी मंगल मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। आपका परिवार भी सुखी हो जाए। घर में सभी सुखी रहे। जितना आप सुख स्वरूप रहेंगे ना, आपके घर के देखो वाइब्रेशन बदलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा। ओम शांति। देखो छोटी बच्ची भी आई है क्लास में। अच्छा, ध्यान करेंगे थोड़ा। ओके, बैठो अलर्ट होके। जैसे हमको शाम को वापिस आना है। ओके, 2 मिनट, ज्यादा नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ उसको मन में दोहराऊं, या जोर से भी बोल सकते हैं। जोर से बोलते हैं तो डबल फायदा होता है। पता है आपको? एक आप बोल रहे हैं, एक आपका कान भी सुन रहा है। तो मेरा थिंकिंग क्या रहता है? हर वक्त मैं ये बाबा से बातें करता रहता। बोलेंगे मेरे साथ? बोलो, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा। दिल से बोल रहे हैं, जुबान से बोल रहे हैं? अच्छा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा, सच्चा बाबा, अच्छा बाबा, अच्छा बाबा, दयालु बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा, आप मुझे जहाँ रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ, जो पिलाओ, मुझे मंजूर है, बाबा, मेरी कोई भी इच्छा नहीं, बाबा, मेरी एक ही इच्छा थी, पार ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल गया। पाना था सो पा लिया। बाबा, मेरी किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं। बाबा, अब मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। ये ना आप बार बार मन के अंदर आप रखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आप शांत होने लगेंगे। तो अभी घर चलने के लिए तैयार रखो, है ना? सब कुछ छोड़ दो 5 मिनट के लिए। अलर्ट होके बैठेंगे। अपने आप को शरीर से डिटैच कर देंगे। आत्मा को अशरीरी होना नहीं है, वो है ही अशरीरी। सिर्फ इसको महसूस करना है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मुझे अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूँ ये अशरीरी। ये शरीर के पहले भी मैं थी, ये शरीर जाने के बाद भी मैं रहने वाली हूँ। और मेरी जन्म जन्मांतर की आश पूर्ण हो चुकी है। 63 जन्म मैंने जिसकी भक्ति की है वो मेरे सामने है, मेरे साथ है। मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि परमात्मा को पाने के बाद कुछ भी पाना श्रेष्ठ नहीं रहता। अभी निमित्त मात्र में इस धरती पर हूँ। मैंने अपना सब कुछ शिव बाबा को सौंप दिया है। जैसे मैंने उससे वायदा किया था कि बाबा आप जब आओगे मैं आपके ऊपर वारी जाऊंगा। मुझे वो वायदा याद है, तो मैं अभी बाबा के ऊपर पूरा वारी जा रहा हूँ।
मेरे पास जो कुछ भी है सब बाबा का है। मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला। मन और बुद्धि को बाबा के ऊपर एकाग्र करेंगे। मैं एक सेकंड भी बाबा से अलग होना नहीं चाहता हूँ, न होगा। मैं बाबा का था, बाबा का हूँ और सदा बाबा का बना रहूंगा। बाबा की सर्व शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। बाबा मेरी आंखों के सामने है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुमने कल्प कल्प अनेक आत्माओं का कल्याण किया है। मेरी सर्व शक्तियां, खजाने और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रहे। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। तो डॉक्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ हमारे बीच आए और पूरा माहौल ही आपने बदल दिया, वाइब्रेशन चेंज कर दी। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए और हमें अपने एक्सपीरियंसेस सुनाए और ज्ञान के ऊपर कैसे चिंतन करना है और कैसे अपनी लाइफ को बदलना है बाबा के द्वारा, बाबा को कैसे साफ करना है। और हम सब भी ये वादा करते हैं कि जैसे जैसे आपने कहा है हम उसको अपनाएंगे और ऐसे ही संपन्नता से संपूर्णता को हम अपने जीवन को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू।